मेरा नाम आदित्य है। आप सभी का तब पंचायत में स्वागत है। देखिए अभी हम लोग गर्दनी बाग में जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं, ये लोग शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको भगा कर गर्दनी बाग में लाके यहाँ पर बैठा दिया गया है। यहाँ पे एडीएम भी आए थे, एसडीएम भी आए थे, मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे छात्र अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक वहाँ से हटाया गया, गर्दन में हाथ लगा के वहाँ से भगाया गया, ढकेला गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनके ऊपर लाठी डंडा भी चलाया गया। नहीं रहे देखिए अभी सभी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आकर बैठ चुके हैं। यहाँ पे कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। भैया अगर यहाँ से आप लोग की बातों को नहीं सुना जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, फिर से महा आंदोलन शुरू होगा। 7 मई को फिर से प्रस्तावित है। अच्छा, तो उसके निश्चितकाल के लिए रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? शुरुआत हो रही है। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार को सर चेतावनी देना चाहते हैं कि अब इसके बाद जो है कि उग्र प्रदर्शन भी सर आगे हो सकता है, देखने को मिल सकता क्या है। आपको नहीं लगता कि सरकार आप लोगों को उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है? जी सर, सरकार ही सर 100% सर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रही है हम लोगों को, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है कि अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे सरकार के समक्ष, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार ही नहीं हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम भोजपुर जिला से सर। देखिए इन अभ्यर्थियों की आखिर बात कब तक सुना जाएगा, कब तक नहीं सुना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिर गर्दनी बाग में कब तक ये लोग बैठे रहेंगे इस तड़तड़ाती धूप में? आप देख सकते हैं कि कम से कम हजारों से 500 से लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए पहुँचे हुए अपने बातों को लेकर। देखिए हमारे साथ अभी उत्तम जी है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ से आप लोग की बातों को नहीं सुनी जा रही है, ना ही आपकी कोई डेलीगेशन टीम जा रही है मिलने के लिए, तो इसके आगे क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल सर, मैं पिछले बार 3-4 तारीख को भी इसी गर्दनी बाग में, अभी मैं गर्दनी बाग से आप दिखा रहे लाइव, तो मैं गर्दनी बाग से 3-4 तारीख को भी आंदोलन यहाँ पे करवाया था। और आगामी जो आज का जो हम लोग का मंत्री जी का मतलब आवास घेरने का प्रोग्राम था, उसमें जो पुलिस के द्वारा जो हम लोग के प्रति नकारात्मक रवैया देखने को मिला, बर्बरतापूर्ण जो रवैया देखने को मिला है, बिल्कुल हम लोग उससे निराशाजनक हैं। बिकॉज हम लोग रोटी की तलाश में आए, किसी से टेररिज्म नहीं है सर कि हम लोग किसी को अटैक करने या ये करने आए। अच्छा, ये टेररिस्ट वर्ड किसने यूज किया? ये ऑलरेडी जिस तरह का आप उपयोग करें, जैसे हमें इस तरह का मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी मतलब अपाहिज को या किसी को ये कर रहे हैं सर, तरह से हम लोग बोले तो एक बात बताइए कि जिस तरह का आप मतलब प्रवर्तापूर्ण हम लोगों पे लगा रहे हैं सर, तो क्या हम लोग करें? अब हम अपना रोटी के लिए आए ना, ऐसा थोड़े नहीं कि हम लोग में इतनी हिम्मत, हम लोग के पास तो कलम की ताकत है सर। पढ़ाए लिखे, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, सीटेड, बीटेड, आफ्टर देन के हमारे पास यही मतलब है कि हम यहाँ पे आके मंत्री जी को क्या कर सकते हैं सर? हम एक छोटी सी 10-20 हज़ार की नौकरी कोई मंत्री का बेटा मांगेगा थोड़े? ये तो एक आम अभ्यर्थी ही मांग सकता है ना सर। हम लोग थोड़े ना कोई IAS IPS का बेटा है, हम लोग के पिताजी थोड़े ना कोनो जमींदार हैं। हम लोग सर एक नॉर्मल घराने से हैं और एक नौकरी की तलाश है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस दशा को समझिए, और अगर अभी भी नहीं संभले आप, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं कि आगामी ये जो महीना होगा ना, ये जो महीना चल रहा है, आगामी आपके मई के मिडिल तक एक व्यापक पैमाने में आंदोलन फिर यही गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन देखने को मिलेगा। ये भी हम आपको बता दें, कारण हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं सर। बिकॉज हमें ये कहना है कि या तो जॉब दो या जहर दो। हमने पूरी एफर्ट लगा दी, घर बेच के, गहने बेच के, पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया है। ये डिग्रियां लेकर के, सीटेट पास करके आप कहाँ जाएं श्रीमान? आप बताइए। आप बार बार हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, कितना तारीख दीजिएगा? हम लोग तारीख देखते देखते तो परलोक सिधार जाएं। सनी देओल वाला मूवी का याद कीजिएगा डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तारीख पे तारीख, मगर आज तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं आई। आज तक जनवरी आया तो पता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, जनवरी आई तो फरवरी में देंगे, फरवरी आई तो मार्च में देंगे, मार्च आया तो अप्रैल प्रथम में देंगे, अप्रैल प्रथम बीता तो अप्रैल लास्ट में देंगे। फिर बाद में पलट गए और बोल रहे हैं अब छठे चरण में 86 नियोजन इकाई की काउंसिलिंग बाकी है, उस काउंसिलिंग में हम करवाएंगे, उसके बाद 7वें चरण की प्रक्रियाएं देंगे। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी जवान की कोई वैल्यू है या नहीं है? आप में जो आप बोलते हैं, आपके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है या नहीं है? ये बताइए। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षा मंत्री मनोनीत पद पे हैं, आप हमको एक बात बता के दिखाइए कि आप ये चीज़ बताइए कि आपने क्या बोला था, शीघ्र मैं आपके तुरंत कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप हमको बताइए, आपका शीघ्र और जल्दी और तुरंत ये कितने दिनों का होता है? विगत 10 दिनों का, 15 दिनों का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, विगत 3 सालों से आपका शीघ्र सुन रहे हैं श्रीमान। हम लोग का धैर्य, मतलब धैर्य की भी कोई सीमा होती है, खत्म ही नहीं हो रहा। उनका शीघ्र, जल्दी और तुरंत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। उनकी ये शीघ्र है कि हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, सीतामढ़ी से कोई अररिया से कोई 500-500 किलोमीटर से किसी को ऐसा मन करेगा सर कि 2000 रुपये खर्च करके मैं यहाँ पे आऊँ? एक तो बेरोजगारी हूँ, एक तो बेरोजगार अभ्यर्थी सर, और उस पर से अपना मतलब क्या किया जाए? आदमी तो अपने एक रोटी की
रोटी के चलते आ रहा है ना यहाँ पे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ सुने, मगर उनके कान पर अगर जू नहीं रेंग रहा है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जान लीजिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, लाखों का बद्दुआ मत लीजिएगा। ये बात मैं आपको बता दूं, ये लाखों अभ्यर्थी का बद्दुआ आप जब लेंगे ना तो आप जान लीजिए आप कभी मंत्री हैं, ये मत सोचिएगा कि आप भगवान हैं। आप मंत्री ही हैं मगर भगवान नहीं है। लाखों अभ्यर्थी पढ़ लिख के आए, कोई रोड पर नहीं आए। आप भी पढ़िएगा, लिखिएगा, हर्ता पार कीजिएगा तो थोड़ी सी आपको ममता और दया होगा आपके प्रति। इस बात को आप समझिएगा मंत्री जी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और माननीय मंत्री जी, और एक हम आपसे छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, जिस तरह से आप हम लोगों को बरगला रहे हैं ना, ये बरगलाना बंद कर दीजिए। हम लोग भी बच्चे हैं और आप ही के बच्चे हैं। हम लोगों ने भी सपना सजोया है कि हम भी बिहार की विकास करवाएंगे, हमने भी बिहार के शिक्षा मतलब स्कूलों में जाके पढ़ाएंगे और शिक्षा का वहाँ पे गुणवत्ता के बारे में बताएंगे। मगर माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब हमें बार बार आप बलगला रहे, 3 सालों से बोल रहे शीघ्र कर देंगे, जल्दी कर देंगे, तुरंत कर देंगे। क्या मंत्री जी आप शीघ्र जल्दी तुरंत के फेर में हमें लपेट लेंगे? परलोक सिधार जाए इंतजार में। आप बताइए हमें क्या गुनाह किया है, क्या बताइए ना, आप स्टेटमेंट डालिए कि क्या शिक्षक बनना गुनाह है बिहार में? क्या पढ़ना लिखना बिहार में गुनाह हो गया है? शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षक बनना गुनाह ही तो है कि आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल आप सर, लोगों की तो भर्ती, आप लोग जो प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही मान है। लीजिए हम गुनाहगार हैं सर, पढ़े लिखे गुनाह कर दिए, बताइए इसमें कौन सी धारा आप लगाएंगे? माननीय मंत्री जी आप बताइए, हम पढ़े लिखे सीटेट पास किए, गुनाह कर दिए, कोई धारा आपके पास है लगाइए, लाठी डंडा तो खिलाइए, अपना हक नहीं मांगे। वाह मंत्री जी, क्या डेमोक्रेसी और क्या लोकतंत्र है और क्या शिक्षा के बिना, शिक्षक के बिना क्या शिक्षा का विकास हो सकता है? ये आप हमको समझा दीजिए। उत्तम जी के उनकी ये तो मंशा नहीं है कि हम इन टीचर्स को भर्ती करेंगे तो ये लोग जाके स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे तो वो बच्चे एजुकेटेड जब होंगे तो अपनी हक की लड़ाई के लिए मांग उठेंगे, अपने अधिकार के लिए मांग करेंगे। इनको वो नहीं लगता है क्या? माननीय शिक्षा इससे तो डर नहीं है उनको। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मनसा है सर, आपको हम बता दें, उनकी मनसा है कि मैं ये लॉलीपॉप देके आगामी चुनाव तक खींचूं, आगामी चुनाव तक शीघ्र जल्दी तुरंत करके इनका विधानसभा चुनाव तक सटाओ। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके बच्चे हैं, कोई पढ़ लिख करके जब इतना पढ़ता होगा ना, कोई अपना घर जेवर बेचता होगा ना, और तो आप समझिए, इस दशा को समझिए। अगर आप इनके चैनल को देख पा रहे हैं या क्षणिक भी आप देख पा रहे हैं तो इस दशा को समझिए। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई अपनी रोटी के लिए आया। श्रीमान, रोटी मांगना गुनाह है। आप जान लीजिए शिक्षा मंत्री जी कि बेरोजगारी से बड़ा कोई दंश नहीं होता है और बेरोजगारी से बड़ा कोई बीमारी नहीं होता है, और उसी बीमारी से हमारे पूरे लोग पीड़ित हैं, और इस बीमारी का निजात और मेडिकल डॉक्टर आप ही हैं। इसीलिए आपको तो डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा ना इंसान। इसमें आपको कौन सी बुराई लग रही है भाई? अगर आप मान के चलिए हम बीमार हैं और बीमार हमें डॉक्टर के पास ही इलाज होगा ना, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हमें चाहिए रोजगार। आप हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, तो डेफिनेटली आप ही के पास जाएंगे ना। आप बताइए, शिक्षा मंत्री के पद आप कैसे नहीं संभाल पा रहे तो आप गद्दी को छोड़ दीजिए। आप अगर गद्दी को छोड़ देंगे तो हम लोग बिल्कुल आपसे नहीं मांगेंगे रोजगार। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ऐसा तो हमको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें नहीं से हो पा रहा है। हर एक अभ्यर्थी, हर एक टीचर्स अभ्यर्थी रोड पे उतर रहे हैं, हर एक नीचे से लेकर ऊपर तक सभी रोड पे उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर उनसे नहीं होता है तो इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, अगर आपसे सर शिक्षा मंत्री जी, अगर आपसे शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाल पा रहा है तो लाखों इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। लाखों बच्चों का भविष्य मत लीजिए, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में मत ढकेलिए। अगर पूरे लाखों शिक्षा व्यवस्था को आप गर्त में ढकेलेंगे तो बिल्कुल ये शर्मनाक और निंदनीय है, और जो कि कहीं से भी कदाचित उचित नहीं है। श्रीमान, इस बात को आप समझिए। लाखों लोगों को आप आवाज़ को रोक नहीं सकते। आप जितना भी पुलिस लगा लें, आंदोलन करवा दें, जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करवा लें, मगर हम लोगों को आवाज़ को आप रोक नहीं सकते। शिक्षा मंत्री जी, ये बात आप फाइनली जान लीजिए। देखिए हमारे साथ एक और अभ्यर्थी, इनको डंडा से मारा गया है, यहाँ पे इनका हाथ भी कट गया है, इनको चोट भी लगी है, उनके हाथ फूल गया है। आप दिखा सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कैसे इनके हाथों पे चोट लगा हुआ है, इनके उंगली फूल गई है, इनका हाथ काम नहीं कर रहा है। इनसे जानते हैं क्यों मारा गया आपको, वहाँ पे क्या बोल के मारा गया? यानी कि हम लोग प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए आए हैं सर, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से मांग रहे थे विजय कुमार चौधरी जी से, शिक्षा मंत्री जी से। तो हक मांग रहे हैं तो वो डंडा चार्ज कर रहे हैं, काफ़ी मार रहे हैं। डंडा के चोट से देख रहे हैं सर, पुलिस के या यहाँ लगा हुआ है, ये फूल गया, मेरा काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चोट लगी हुई है। अगर ये चोट उस नेता और मंत्री को लगी होती तो कितना समझ में आता है उसको? जब लगती तब तो उनको समझ में आता है सर, जब लगबे नहीं की तो क्या उनको समझ में आएगा? अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? सर यहीं पर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे सर। कुछ अभ्यर्थी आत्मदाह करने के लिए मजबूर है यहाँ आत्मदाह पे। भी करेंगे सर, आत्मदाह भी करेंगे सर। क्या लगता है आत्मदाह और भूख हड़ताल पे बैठने से जो आप लोग 1,30,000 की संख्या है, उन लोगों का कुछ हो पाएगा? जी होगा, शायद मिल जाए जी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभ्यर्थी यहाँ पे भूख हड़ताल और आत्मदाह के लिए बैठ चुके हैं अब, और शिक्षा मंत्री को लिए चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी बातों को सुनी जाए, इनकी मांगों को मानी जाए, नहीं तो ये लोग अपनी आत्मदाह करेंगे, शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।